प्रतापगढ़ में लोकसभा का चुनाव छठवें चरण में है और नामांकन की प्रक्रिया जारी है। पुलिस किस तरह की तैयारियों में जुटी है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रतापगढ़ एसपी सतपाल अंतिल। हम उनसे जानना चाहेंगे कि अब तक क्या तैयारियां हैं पुलिसिंग को लेकर के। सर, क्या तैयारी है, कितनी फोर्स लगाई जा रही है? देखिए, प्रतापगढ़ में बेसिकली 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 2 विधानसभा क्षेत्र कुंडा और बाबागंज वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कौशाम्बी के अंतर्गत आते हैं, जहां पर चुनाव 20 तारीख को है। और जो 5 विधानसभाएं हैं वो प्रतापगढ़ लोकसभा के अंतर्गत आती है, वहां पे चुनाव 25 तारीख को है। तो हमारा जो फोकस है वो दोनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लेकर है। अभी नामांकन प्रक्रिया चल रही है और इससे पूर्व में हमने जो प्रिवेंटिव कार्रवाई है वो की है, गुंडा गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है, शस्त्र डिपोजिशन की कार्रवाई की गई है, लोगों को जो गुंडे किस्म के व्यक्ति थे उनको जिला बदर करने की कार्रवाई की गई है और साथ के साथ में एक स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था के लिए किया है। और इसमें हमारा मेन फोकस ये है कि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके जितने भी फोर्स मल्टीप्लायर्स होते हैं, चाहे उसमें माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं, चाहे उसमें पैरामिलिट्री है, चाहे उसमें सीसीटीवी कैमरास का इंस्टॉलेशन है, तो ये सारी की सारी व्यवस्था करके हर बूथ को इतनी अच्छी तरीके से सुनिश्चित किया जाए कि वहां पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत एक जनसाधारण को ना हो। कितने गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के लोगों पे पाबंदियां लगाई गई हैं और कितने को जिला बदर किया गया है और कितने शस्त्र जमा कराए गए हैं? देखिए, जहां तक प्रिवेंटिव कार्रवाई की बात है तो बाउंड डाउन की कार्रवाई करीब 64,000 व्यक्तियों के विरुद्ध की गई है। 137 व्यक्तियों के विरुद्ध गुंडा की कार्रवाई की गई है, 7 मामलों में गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है और 24 शस्त्र निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इसके साथ साथ करीब 70% असला जो है वो जमा करा लिया गया है। काफी कुछ असला अभी स्क्रीनिंग कमेटी के पास में है और कुछ असला जनपद से बाहर हैं, उनको भी नोटिस निर्गत किया गया है। जितने भी शेष असले धारक हैं उन हर किसी को नोटिस निर्गत किए गए हैं और इस प्रोसेस में है कि वो आए, अपना फिजिकल वेरिफिकेशन कराएं, या तो वो असला जमा होगा या वो स्क्रीनिंग कमेटी से एग्जेम्प्ट होगा। तो इस प्रकार से इसके साथ साथ अब की बार एक अभिनव प्रयोग के रूप में जितने भी हमारे पोलिंग बूथ हैं, सेंटर्स हैं, उन सभी सेंटर्स को गूगल मैप पे प्लॉट किया गया है और वहाँ की जो लाइव स्ट्रीमिंग रहेगी उन सारी की सारी चीज़ों को ऑनलाइन भी देखा जाएगा और इसके संबंध में जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस में सीसीटीवी कैमरास हैं और हमारे स्क्रीन लगे हुए हैं, उन सब को एक्टिवेट करके ऑनलाइन यहाँ से भी मॉनिटरिंग की जाएगी। फर्स्ट फेज के लिए 12 कंपनी पैरामिलिट्री और पीएसी रहेगी और सेकंड फेज के लिए 28 कंपनी रहेगी। इसके अलावा जो सिविल फोर्स है उसका भी कंपोनेंट रहेगा। हर बूथ पर जनपद से बाहर का फोर्स लगेगा। जो जनपदीय पुलिस है वो कानून व्यवस्था के रूप में रहेगी। 217 सेक्टर बनाए गए हैं, जिनके साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ साथ में सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स भी हैं और इसी प्रकार से 28 जोन बनाए गए हैं, उनके साथ जोनल ऑफिसर्स हैं और 6 सुपर जोन का निर्माण किया गया है। और तो ये सारा का सारा जो व्यवस्था है ये एकजुट कार्रवाई करने के लिए किया गया है ताकि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट सबकी तरफ से हो और इसमें लगातार बार बार प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। पुलिस कर्मियों को भी जो आरओ के, जो पीठासीन अधिकारी के और वहाँ पर जो बेसिक एसओपीज हैं उनके संबंध में भी प्रशिक्षण किया गया है। हर सेंटर के लिए हमने इंचार्ज पोलिंग सेंटर्स का गठन किया गया जिनके द्वारा वहां पर विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एकत्रित की गई हैं। तो बेसिकली हमने जो हमारा फोर्स है उस फोर्स के जो सबसे नीचे लेवल पे हमारी कांस्टेबलरी है, हेड कांस्टेबल्स हैं जो जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है, उन लोगों को चुनाव में एक्टिवली इन्वॉल्व किया है ताकि वो कार्रवाई करवाने के लिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए और पूरा एक्टिवली इन्वॉल्व रहे, इस प्रकार से उन लोगों को एंगेज किया गया। रिन्यूएबल जो बूथ होते हैं उन पे किस तरह की व्यवस्था होगी? देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट है। वल्नरेबिलिटी और क्रिटिकलिटी के संबंध में हम लोगों ने काफी
एक्सटेंसिव एक्सरसाइज की है। इसमें जो सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं, इनके द्वारा वल्नरेबल पॉकेट्स, हेलमेट्स, वल्नरेबल व्यक्ति और जो कारक हैं उनको आइडेंटिफाई किया है और लगातार जो कारक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। एरिया डोमिनेशन की भी कार्रवाई की गई है, उनको बाउंड डाउन करने की भी कार्रवाई की गई है। कुछ कारकों के खिलाफ गुंडा एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई है और साथ साथ में जो वल्नरेबल हैं, जो पीड़ित हैं, उन पर बार बार पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और जो पैरामिलिट्री हमारे पास फोर्स आई थी उनके द्वारा जाके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की एक्सरसाइज की जा रही है और इस चीज को लेके हम काफी गंभीर है और वल्नरेबिलिटी पहले से कम भी हुई है। तो ये थे एसपी प्रतापगढ़ सतपाल अंतिल जी। जबरदस्त तैयारियां की जा चुकी हैं, मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी।